फ्रेंड्स, वेलकम टू पवन वाक एकेडमी। माय नेम इज ब्रजेश बर्वे और आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू सी ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी, नोटेबल स्कॉलर्स। सो हम जानते हैं जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो फर्स्ट आई हैव टू चेक वेदर द डॉक्यूमेंट इज करेक्ट और नॉट, है ना। Who have issued the document, ये कितना पुराना है। हम ये भी देखेंगे कि ये किस समय का बना हुआ है, तो क्या ये दूसरी चीज़ों से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डू वी नीड टू कंपेयर दैट। हम ये भी पता करेंगे कि क्या ऐसा और भी कोई डॉक्यूमेंट है, और अगर है तो क्या वो डॉक्यूमेंट सही है या ये वाला सही है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी डॉक्यूमेंट वी ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द थिंग्स आर करेक्ट और नॉट। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक प्रॉपर समय चाहिए। तो वो लोग जो इन चीज़ों पर वर्क करते हैं, सो द पीपल हु स्टडी अबाउट द पास्ट इज कॉल्ड हिस्टोरियन एंड द स्टडी इज कॉल्ड हिस्टोग्राफी। सो लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट इन द वेस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंट्रोडक्शन। सो हिस्टोरिकल रिसर्च, writing and studies are carried out with an objectives of understanding the chronology of the past events and their interconnections. This is a continuous process. So whenever we talk about historical research, जब भी हम historical research के बारे में बात करते हैं, writings के बारे में बात करते हैं, studies के बारे में बात करते हैं, तो उन सबका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। उनका ऑब्जेक्टिव्स ये होता है कि वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज पास्ट से लेके प्रेजेंट तक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो जम जाए। सो देयर इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। सो दैट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत जरूरी है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देन इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पिरिकल मेथड, जैसे लेबोरेटरी मेथड होता है ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस आर देयर, इट इज यूज्ड टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। तो अगर हम साइंस की बेस पे बात करें तो आप लेबोरेटरी मेथड होता है, यानी आप लेबोरेटरी में उसको टेस्ट करके पता कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, तो अब हम उन इवेंट्स पे तो जा नहीं सकते हैं, उन पुराने इवेंट्स को तो जाके देख नहीं सकते कि वहाँ कैसा क्या हुआ होगा। सो साइंस में वी हैव अ टर्म दैट वी कैन गो विद द लेबोरेटरी सिस्टम, बट इन हिस्ट्री वी डू नॉट हैव दिस मेथड। allows us to formulate laws that remain true in respective of the time and space. तो हमारे पास कुछ मेथड होने चाहिए जो हमें टाइम और स्पेस के साथ में वर्क करना बता सकते हैं। Those laws can be tested and proved repeatedly. तो साइंस में वो सारी चीजें आप रिपीटेडली प्रूव कर सकते हैं, बट हिस्ट्री में we need to go with all the evidence. In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observation. So it's not possible for us to move out to that area and find out whether this battle must be happening or not. If we talk about battle of Plassey की बात कर रहे हैं हम, या if we talk about battle of Buxar, तो तब जाके हम देख तो सकते नहीं कैसे क्या हुआ होगा, but at least we can go with the systems at that time, जिन लोगों ने जो बुक्स लिखी होगी उस समय में, या फिर whatever the documents we are having now, तो वो प्रूफ के तौर पे we get from there. So we do not have laboratory experiment or any observations like that. This is so because we were not present in the historical time and space, and the historical events cannot be recreated. तो उस तरह का सिस्टम हम वापस रिक्रिएट तो कर नहीं सकते, बैटल ऑफ प्लासी वापस तो करवा नहीं सकते पता करने के लिए। So it's very important that we need to find out through many of the different researches. तो जितने भी रिसर्च वगैरह जो की जाती है, so in this chapter we are going to talk about all those research through which we come to know that yes, in history this thing must have happened. Also in the history it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and space. So we need an expert. तो उन सब चीज़ों के लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो इन सब चीज़ों के बारे में पता कर सकें। लेकिन आज से अगर 1000 साल पहले या 2000 साल पहले हमें कोई चीज़ मिले उस समय की, तो हम उसकी लैंग्वेज कैसे समझ पाएंगे, उसकी स्क्रिप्ट कैसे समझ पाएंगे, क्या हम उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ पाएंगे, क्या हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इतना आसान नहीं है। सो फॉर दैट वी नीड वन एक्सपर्ट। हमें कुछ एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी हु नोज द लैंग्वेज, जो उन लैंग्वेज को समझ सके, एंड स्क्रिप्ट,
of the historical documents in order to read it and understand its meaning. तो उन सब चीजों को समझने के लिए we need one expert, हमें उस expert की जरूरत होगी. Also, the experts can examine and the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date and type of paper, stamps of authority, etc. तो अगर हमें किसी चीज की ऑथेंटिसिटी का पता करना हो कि वो प्रॉपर है या नहीं है, वो सच्चाई है या नहीं है, सपोज हमें कोई पेपर मिलता है बहुत समय पुराना, तो हम कैसे उसको ऑथराइज करेंगे कि हाँ ये वो सही पेपर है, ये वही चीज है जो वो राजा ने लिखी थी. हाउ विल कम टू नो अबाउट दैट? तो हम उन चीजों को क्या करेंगे, पहले हम उन डॉक्यूमेंट्स को एक क्राइटेरिया के तरह हम उसको फॉलो करवाएंगे. जैसे उस लेटरिंग स्टाइल के बारे में पता करेंगे कि जो लेटर जिस स्टाइल में लिखा हुआ है क्या वो उस समय का है, फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट. देन ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो वो ऑथर जिसने लिखा हुआ है क्या उसकी जो स्टाइल है राइटिंग की क्या वो उससे मैच कर रही है, सेकेंड चीज. थर्ड, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है एंड वो कब का लिखा गया है. द टाइप ऑफ पेपर, वो पेपर जो पेपर यूज किया गया क्या वो तब का पेपर है. तो ये सारी चीजें हम लोग स्टैम्प्स, उस समय क्या वो स्टैम्प जो यूज किया गया वो उस समय का ही स्टैम्प है, स्टैम्प ऑफ द ऑथोरिटी. आपने देखा होगा जब भी कोई राजा महाराजा कोई चीज फॉलो करते थे तो उनकी एक सील लगती थी, तो क्या वो उस समय की सील है. सो ऑल दिस थिंग्स की आपको एक ऑथेंटिसिटी चाहिए, और इन ऑथेंटिसिटी को पता करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, यू वॉन्ट वन एक्सपर्ट, यू नीड वन एक्सपर्ट जो इन सब चीजों पे लेके वर्क करे. ओके, देन सच ए डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड. तो उन सब डॉक्यूमेंट्स को फिर बाद में स्क्रूटिनाइज किया जाता है. कौन करता है इसको? बाय एन हिस्टोरियन. एक हिस्टोरियन उन चीजों को पता करता है, देखता है कि क्या वो उसी समय का है. क्योंकि जब हम कोई चीज फ्रेमवर्क प्रिपेयर करते हैं तो फ्रेमवर्क हर पर्सन का अपना अपना फ्रेमवर्क होता है. अगर मैं देखूं कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे तो वो बड़ा अच्छा हुआ वो लोग आए, ताकि हमारी कंट्री में बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ. उन लोगों ने पोस्ट ऑफिस वाला सिस्टम स्टार्ट किया, उन लोगों ने रेलवेज का सिस्टम स्टार्ट किया. लेकिन अगर किसी और के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो तो ये बोलेगा कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने पूरी कंट्री को रूइन कर दिया, हमारे यहाँ से बहुत सारी चीजें उठा के ले गए, बहुत सारा सामान हमारे यहाँ से लेके गए. सो हर एक पर्सन का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है देखने का. तो जो हिस्टोरियंस होते हैं दे स्क्रूटिनाइज द थिंग्स. तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट जो हमने बताया तो उन डॉक्यूमेंट को क्या किया जाएगा, स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, प्रॉपर वे में पता किया जाएगा कि क्या ये रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंस है ना. सो अकॉर्डिंग टू दैट द थिंग्स कैन बी वेरीफाइड. देन इफ वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, अगर हम उसका मेथड के बारे में बात करें तो राइटिंग ऑफ अ हिस्टोरिकल नैरेटिव अगर हम बात करें, सो फर्स्ट जो टॉपिक हो सकता है दैट इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. तो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस मींस एजुम्पशंस. आपको एजुम्पशन करना होगा. जैसे मैं पहले एजुम करूंगा कि ये चीज है, ये हो सकता है ये वही डॉक्यूमेंट हो. देन आई विल ट्राई टू प्रूव दैट, है ना. मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि जो भी चीज मुझे मिली है वो उस समय की होगी. सो आई नीड टू गो विद मेनी ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें पूछने होंगे कि ये सही है या नहीं है. ओके, देन इन द सेकंड आई विल गो विद क्रिटिकल एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. तो मैं बहुत सारे एग्जामिन करूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करूंगा, अलग अलग सोर्सेस पे बेस्ड में बात करूंगा कि क्या वो उसी समय का है, क्या इसमें जो इंस्क्रिप्शन यूज किए गए हैं वो प्रॉपर है, क्या इसमें जो टर्म यूज किए गए हैं वो उस समय के है या नहीं है. तो आई विल गो विथ ऑल दिस थिंग्स. थर्ड, एग्जामिन रिलेवेंट रेफरेंस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरियन इंफॉर्मेशन. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं उसी जो डॉक्यूमेंट मुझे मिला है आई विल गो विद दैट ओनली. नहीं, आई विल गो विद द अवेलेबल हिस्टोरियन इंफॉर्मेशन, क्योंकि उस समय के बहुत सारे और भी रेफरेंसेस मिले होंगे जो ये बताते हैं कि हाँ ये उसी समय का है. सो आई विल गो विद ऑल दोज informations which people have got at different time period. तो उनको मैं इससे रिलेट करके देखूंगा. I will examine with those informations. Then collecting historical informations highlighting the process that led to historical transition, carrying out comparative analysis. Then what I will do, I will go with the historical transitions. Historical transition के according is that framing at that particular area, सबसे important चीज. कैरिंग आउट कंपेरेटिव एनालिसिस, फिर मैं उसको कंपेयर करूंगा वेदर द थिंग्स विच आई हैव गॉट दैट इज करेक्ट विद दोज विच पीपल हैव गॉट अर्लियर. तो जो लोगों को पहले मिला हुआ है वो एज वेल एज द थिंग विच आई हैव गॉट नाउ, इज दैट एट द सेम लेवल, क्या वो सही इस पे आता है. देन
Understanding the references regarding time and space of the given historical event and also various conceptual framework used in historical research method. तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि आई नीड टू गो विथ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ना, हर एक पर्सन का डिफरेंट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वर्क करता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गेट अ डॉक्यूमेंट इन विच किसी राजा की बहुत प्रशंसा लिखी हुई है, तो आई नीड टू सी क्या ऐसा तो नहीं है कि राजा ने अपने किसी पर्सन को बिठा के और उन्हें लिखवाया हो उससे, है ना, स्क्राइब बुला के. स्क्राइब मीन्स द पीपल हु यूज टू राइट फॉर द किंग, है ना. तो स्क्राइब बुला के आपने उसको, राजा ने उसको लिखवाया हो, तो वो तो राजा की प्रशंसा ही लिखेगा, वो तो उनकी तारीफ में ही लिखेगा. तो जो अगर वो बुक मुझे मिलेगी तो मैं क्या सोचूंगा कि वो बुक जो है वो, है ना, वो जो राजा है वो बड़ा अच्छा था, अच्छी सारे पॉजिटिव चीज मिलेगी मुझे उस राजा की, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं मिलने वाली है. तो मेरे सामने क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बन गया कि दैट किंग इज वेरी गुड. ओके, बट अगर मैं उसके सेकंड साइड देखूं, इफ आई गो विद द सेकंड पार्ट अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, दैट विल बी टोटली डिफरेंट. हो सकता है वो राजा बड़ा क्रूअल हो सकता है. सो एक फ्रेमवर्क हासिल होता है. सो मुझे सारे फ्रेमवर्क को एक साथ में मिला के देन आई नीड टू सी, वो भी टाइम के परसेप्ट के लेके और उसका स्पेस लेके, कि वेदर वॉट एवर थिंग्स आई हैव गॉट, वॉट एवर टॉपिक आई हैव गॉट, वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट, वेदर दैट किंग वॉज गुड और बैड. सो हर एक का पर्टिकुलर एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है. तो उन सब चीजों को मैं हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड यूज करके और मैं आई विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द थिंग्स आर करेक्ट और नॉट. देन formulating relevant questions in view of the historical references. Then I will also put many of the questions regarding whether the historical references, whatever things are being found out, वो proper है या नहीं है, सही है या नहीं है. So I will go with all this historical research method. So there are some of the methods also which we are going to talk about. Then see, the first I am talking about the experts. We are talking about the experts over here. Who were the experts? कौन ये सब चीजें पता लगाता है, कैसे हिस्टोरिकल सिस्टम फॉलो होता है, कैसे हम पता करते हैं कि वेदर द थिंग्स आर करेक्ट और नॉट. द फर्स्ट थिंग इज दैट इज लिंग्विस्टिक. व्हेन वी टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक मींस व्हाटएवर थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड विद लैंग्वेज. ओके, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि उस समय में व्हाट लैंग्वेज इज बीन यूज्ड आउट. अभी के समय में हम लोग हिंदी यूज करते हैं या मराठी यूज करते हैं या डिफरेंट लैंग्वेजेस आर बीन यूज्ड. तो उस समय में विच लैंग्वेज मस्ट बी यूज्ड, क्योंकि उस समय में हो सकता है लैंग्वेज हो ही ना. ओके, सो डिपेंड्स ऑन दैट. द पीपल हु मेनली और द साइंस विच डील्स विथ लैंग्वेज, दैट इज नोन एज लिंग्विस्टिक. देन सेकंड इज आर्कोलॉजी. आर्कोलॉजी मींस जब हम खुदाई करके चीजें जो चीजें निकलती है वो कब की है, कार्बन डेटिंग करके हम लोग पता करते हैं. सो द स्टडी ऑफ फाइंडिंग द थिंग्स, दैट इज नोन एज आर्कोलॉजी. वन इज आर्चिवल साइंस. आर्चिवल साइंस मीन्स पुरानी बुक्स है या लेटर्स जिनकी जानकारी हमको मिल रही है, तो सच टाइप ऑफ थिंग्स दैट कम अंडर आर्चिवल साइंस. वन इज मैन्युस्क्रिप्चुलॉजी. तो मैन्युस्क्रिप्चुलॉजी मींस, मैन्युस्क्रिप्ट मींस व्हाट हैपेंड. मैन्युस्क्रिप्ट्स का मीनिंग होता है जो चीजें हाथ से लिखी हुई जो हमको मिली है, वॉट एवर थिंग्स जो हमें हाथ से बनी हुई चीजें, लिटरेचर या हिस्ट्री जो भी हमें मिला हुआ है. तो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड लिटरेचर थ्रू द यूज ऑफ हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट्स जो स्टडी होती है, दैट इज नोन एज मैन्युस्क्रिप्चुलॉजी. देन वन इज epigraphy. Now, epigraphy means the study of inscriptions on stones or caves or walls के ऊपर जो चीजें मिलती हैं हमें, उसे हम बोलते हैं एपिग्राफी. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी वॉल के ऊपर बहुत पुराना कोई है, पुराना केव कोई मिला है या पुराना कोई स्टोन मिला है हमें, जिसके ऊपर कोई फाइट के बारे में कुछ इंस्क्रिप्शन बना, कुछ डिजाइंस बनी हुई है या फिर कोई ड्राइंग बनी हुई है जिसमें हंटिंग इज बिन डन, तो हम ये बता सकते हैं कि ओके उस समय में इस तरह से हंटिंग की जाती होगी. तो सच टाइप ऑफ दैट इज नोन एज एपिग्राफी. देन कम्स न्यूमिस्टमैटिक्स. न्यूमिस्टमैटिक मींस द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ कॉइन्स, है ना. आप बहुत से बच्चों को कॉइन्स कलेक्ट करने के शौक भी होता है ना. मेनी स्टूडेंट्स हैव द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग द कॉइन्स, दे हैव एन हॉबी ऑफ दैट. देन जीनोलॉजी. जीनोलॉजी मींस द जेनेटिक चेंज और द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इन सब चीजों का जो मिक्सचर होता है ना, ये सब चीजें जब मिक्स होती है, सो ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग जब पूरा मिक्स आउट करके ऑल दीज आर नोन एज, दीज आर द एक्सपर्ट्स हु वर्कड आउट, है ना. ये सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो हिस्ट्री में वर्क करते हैं. सो द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी. ओके,
and the scholar who writes such a narrative is called historians. Okay, so a very simple thing, a very simple definition. Then the inclusion and the interpretation of historical events by the historians often depends on the conceptual framework adopted by him. तो जब भी कोई historian कोई book लिखता है, so that mainly totally depends upon the framework, what work he has done, और किस framework पे उसने काम किया हुआ है. Okay, so each and every historian works on a particular framework. एक particular framework बनाया जाता है कि the king must be good, तो उसके ऊपर लिखा जाता है, और the king must not be good. Okay, so that framework has been designed and then the whole history has been written about. The tradition of writing historical narratives, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world. However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. तो अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल जो राइटिंग होती है या हिस्टोरिकल जो पुराना समय में जो सिस्टम हुआ करता था, उसमें राइटिंग वाला सिस्टम तो था नहीं. अगर हम कुछ समय पहले चले, बहुत सालों पहले चले, तो राइटिंग सिस्टम वाज नॉट देयर. तो अब कैसे उन चीज़ों को कैसे जनरेशन टू जनरेशन कैसे पहुंचाया गया होगा, है ना. सो उसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए होंगे उन्होंने, कि किस तरह से लोगों को पता लगा होगा कि अच्छा पहले ऐसा था फिर ऐसा हुआ, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे बना होगा. सो विल टॉक अबाउट दैट. हाउएवर दैट डज नॉट मीन दैट दे वर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम. तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रिटर्न चीज नहीं है तो हम लोग उनके बारे में नहीं जानते, या फिर वो लोग ईगर नहीं होंगे जानने के लिए. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक लाया हूं मैं, जिसमें वन मैन इज देयर जो हंटिंग कर रहा है ना. तो हम इस चीज से समझ सकते हैं कि अच्छा हंटिंग प्रोसेस इस तरह से हुआ, किया जाता होगा वहां पे पहले समय में. देन एंशिएंट पीपल also felt the need of passing on the stories of the life and valor of the ancestors to the next generation. तो देखो क्या सिस्टम होता था पहले समय में. लोग क्या करते थे, they used to pass stories by stories, है ना. स्टोरीज आगे पहुंचा देते कि हम आपके दादाजी ऐसा करते थे, दादाजी ने ये स्टोरी सुनाई, उन्होंने हंटिंग ऐसे करते थे, या उन लोगों ने सिस्टम ऐसा फॉलो किया, एग्रीकल्चर ऐसा किया जाता था. फिर उनके पास है स्टोरी, फिर उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया, फिर उन्होंने अपने सक्सेसर को सुनाया. सो दैट टाइप ऑफ जनरेशन टू जनरेशन दैट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड. एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग. तो देखो अगर पुराने समय की बात करें, एंशिएंट कम्युनिटीज की अगर बात करें, तो उन लोगों ने किस तरह से उसको आगे तक पहुंचाया, फ्रॉम केव पेंटिंग. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस पेंटिंग ओवर हियर. तो क्यू पेंटिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, स्टोरी टेलिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, कहानियां सुनाई. आपने देखा होगा परियों की कहानियां सुनाई जाती है ना. आपने भी आपके दादाजी से परियों की कहानियां सुनी होगी कि इस तरह से सिस्टम हुआ करता था, या फिर आपके दादाजी आपको बताते होंगे कि पहले ब्रिटिश रूल ऐसा हुआ करता था, है ना, कितनी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने झेली. सो अब जब आप अपने आने वाली जनरेशन को बताएंगे तो आप ऐसा बताएंगे कि हमारे दादाजी ने ऐसा कहा था, isn't it? So in that way storytelling was being used out. देन सिंगिंग सॉन्ग्स, बहुत सारे सॉन्ग्स आप गा के आपने सुने होंगे कि उस समय में ऐसे ऐसे चीज़ें हुआ करती होगी. बैलेट्स, फोक सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी पर्पस के लिए यूज होती थी. काहे के लिए? एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स. तो अलग अलग मीन्स का यूज किया जाता था सो दैट द थिंग्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. These traditional means are looked upon as a source of history in the modern historiography. तो ये जितने भी जो ट्रेडिशनल मीन्स, पुराने जितनी भी चीजें हमें जो मिली है वो क्या है, दीज आर द सोर्सेज. किसके लिए? फॉर द मॉडर्न हिस्टोग्राफी. आज के समय में जो हम मॉडर्न हिस्टोग्राफी की जो बात करते हैं, तो उन सब चीजों के लिए ये जो ट्रेडिशनल मीन्स है वो सब क्या है, दीज आर द सोर्सेज, है ना. हिस्ट्री के सोर्सेज है जहां से हमें पता लगेगा कि पुराने समय में क्या हुआ होता होगा, बिकॉज रिटन थिंग्स आर नॉट देयर. आज के समय में ऑल द थिंग्स आर रिटन. आज जो चीजें हमारे पास रिटन में है तो दैट बिकम्स अ प्रूफ. यानी आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमारे पास सारी चीजें रिटर्न में है. ओके, बट अर्लियर द ट्रेडिशन मीन्स वेर नॉट दैट रिटर्न. सो हम लोग इन सब चीजों पे बेस्ड बात करते थे. सो एज इट इज बीन सेड, वेरियस मीन्स ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, दैट इज केव पेंटिंग इज देयर, और स्टोरी टेलिंग इज देयर, और सॉन्ग्स एंड बैलेट्स वेर बीन यूज्ड आउट, ताकि जनरेशन टू जनरेशन द थिंग्स कैन बी पास्ड आउट. Now, in modern historiography, if we talk about the modern historiography,
इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो अभी के समय की हम बात करें, अगर मॉडर्न हिस्टोग्राफी की बात करें, तो सारे जितना भी मेथड होता है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड बात करता है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो हमने बता दिया कि अच्छा वो भगवान थे, है ना। अगर कोई पूछे कि डायनासोर्स फिनिश कैसे हुए, तो अगर कोई कहानी हमें ये सुना दे कि भगवान आए थे, उन्होंने ऐसा हाथ ऐसा घुमाया तो डायनासोर पूरे खत्म हो गए, और वापस ऐसा हाथ घुमाया तो वहां पे ह्यूमन बीइंग रहना स्टार्ट हो गया, तो हम इन चीजों पे बिलीव नहीं करेंगे, है ना। मेनली जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है वो किस पे बिलीव करता है, दैट टोटली बिलीव ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, पूरा साइंटिफिक प्रिंसिपल से बिलीव करता है। प्रूफ करना पड़ेगा आपको उन चीजों को कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, देन ओनली। वी डू नॉट बिलीव ऑन डिवाइन और सच टाइप ऑफ थिंग। हम पूरी तरह से बिलीव करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। देन इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस। तो हर एक चीज का रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर उसका रिलेवेंट आंसर मिला है तभी वो प्रूफ की तरह उसको यूज किया जा सकता है, वरना वी विल नॉट बिलीव कि वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर है या करेक्ट है। दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मीनिंग होता है ह्यूमन सेंट्रिक होता है, या मैनकाइंड पे बेस्ड पूरी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। इट मीन्स दैट दीज क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड, है ना। हम लोग बिल्कुल एक फिक्स तरह से बात करते हैं कि ये जो समय की हम बात कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होगी। हिस्ट्रीज डज नॉट सजेस्ट एनी इंटररिलेशंस बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन नीड्स, है ना। हम किसी भी डिवाइन वाली कंडीशंस गॉड बेस्ड या हम उन पे बिलीव नहीं करेंगे, और ह्यूमन नीड्स पे बेस्ड हम मेनली बात करेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बेस्ड कि क्या हमें उसका साइंटिफिकली प्रूफ मिल रहा है उस चीज का, तो हम उस चीज पे बिलीव करेंगे, अदरवाइज नॉट। आंसर्स आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सबके जो आंसर्स है उसका रिलायबल एविडेंस हमें मिलेगा कि हाँ इसका ये प्रूफ है, ऐसा होता होगा, देन ओनली हम लोग उस पर भरोसा करेंगे, बिलीव करेंगे। हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी, क्योंकि जो हिस्ट्री होती है वो क्या करती है, पूरी मैनकाइंड जो है, पूरा कब से इवोल्यूशन जैसा स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ जाके अभी हम चल रहे हैं, तो पूरा जो जर्नी है वी मेनली वी आर रिलेटेड विद दैट। It is said that the modern historiography with above characteristics has its root in the ancient Greek historical writings। तो ऐसा कहा जाता है जितना भी हिस्टोग्राफी के बारे में, मॉडर्न हिस्टोग्राफी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो उसके जो रूट्स है, जो स्टार्टिंग है, वो हमें कहाँ से मिला हुआ है, एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स है। ओके, देन हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। देखा जाए तो हिस्ट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक टर्म है ना। एंड हेरोडोटस बोला जाता है, दिस इज हेरोडोटस, दिस पर्सन, अ ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century BC यूज्ड इट फर्स्ट फॉर हिज बुक एंटाइटल्ड द हिस्ट्रीज। तो उन्होंने सबसे पहले 5th century BC में बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है, BC बिफोर कॉमन एरा, उस समय में उन्होंने जो फर्स्ट बुक लिखी, एंटाइटल की थी, उसका नाम था द हिस्ट्रीज। तो उन्होंने हेरोडोटस, ये हेरोडोटस है, इन्होंने हिस्ट्री को एक नया आयाम दिया था, ये बताने की कोशिश की थी कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी होता क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्टोग्राफी दोनों में एक चेंज बताया था। एंड मॉडर्न हिस्टोग्राफी जो मेनली यूरोपियन एरिया से स्टार्ट हुई थी, विल टॉक अबाउट दोज इन अ सेकेंड वीडियो। ओके, सो आज के लिए दिस मच। एक और टॉपिक देख लेते हैं फास्ट। दिस इज अबाउट द इंस्क्रिप्शन जो हमें मिला था, एंड द अबव पिक्चर मेनली टॉक्स अबाउट द फ्रैगमेंट, एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट के बारे में बात करते हैं, ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन। पुराना एक इंस्क्रिप्शन हमें मिला हुआ है, एंड हियर यू कैन सी अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पेयर्स इज सीनियर। आप देख सकते हो यहाँ पे, you can find many of the file, many of the people are walking behind this particular man, और इनके हाथ में शील्ड और स्पेयर्स भी साथ में है। तो ये कहीं सोल्जर का एक सिस्टम बता रहा है कि वॉर का एक सिस्टम बता रहा है हमें। द जनरल इज इन फ्रंट, जो जनरल है, देखो यू कैन फाइंड वन पर्सन, ये जनरल है जो सबसे स्टार्टिंग में चल रहा है। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। तो इसको हम देख के ये पता कर सकते हैं कि अच्छा ये हिस्टोरिकल इवेंट है, और ये सुमेर सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मेसोपोटामिया एरिया की बात कर रहे हैं। नेम ऑफ सुमेरियन किंग्स
and the histories of battle fought by them have been preserved in various inscriptions. तो ये जो सुमेरियन किंग के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बैलेट्स, बहुत सारे स्टोरीज प्रिजर्व्ड है बहुत से इंस्क्रिप्शंस में. तो ऐसे बहुत से इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हुए हैं जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ऑल दिस थिंग्स आर फ्रॉम द सुमेरियन टाइम पीरियड. और सुमेर सिविलाइजेशन के बारे में बात करें विच इज ऑफ द मेसोपोटामियम एरिया. Then the earliest inscriptions shown about dates back to 4500 BC. तो ये कब के बारे में बात करें हम लोग? This is 4500 BC, before Common Era. तब की बात कर रहे हैं हम लोग. It records a battle fought between the two kingdoms. तो ये क्या कर रहा है? एक रिकॉर्ड बना रहा है. हम रिकॉर्ड एक देख सकते हैं जिसमें एक फाइट के बारे में बताया जा रहा है, बैटल फाइट के बारे में बताया जा रहा है between the two kingdoms. It is now displayed at a लोवर म्यूजियम इन फ्रांस. तो ये एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, वहाँ पे ये डिस्प्ले किया हुआ है. ओके, सो दिस वाज द टॉपिक. जो सेकंड टॉपिक है, विल गो विद द सेकंड वीडियो ऑल्सो.